बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कोर्स हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, HRM स्पेशलाइजेशंस, BBA सेमेस्टर 6। सो फर्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड नाउ वी रीड द टॉपिक फर्स्ट। First of all, the topic is discuss the forces that influencing the workplace। हम वो फोर्सेस डिस्कस करेंगे जो कि वर्क प्लेस के अंदर इन्फ्लुएंस लेके आती है और लर्निंग लेके आती है, एंड एक्सप्लेन हाउ ट्रेनिंग कैन हेल्प कंपनीज टू डील विद दीज फोर्सेस। सो ये हमारा टॉपिक है। Now we are talking about solutions. So that is our introduction about training and development। हम जानते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसी भी अदारे के लिए, कंपनीज़ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अगर आपका वर्कर जितना ट्रेन होगा उतना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस होगी और आउटपुट अच्छा होगा। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्क प्लेस एंड लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैक्टर इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्क प्लेस है उसके अंदर इन्फ्लुएंस आ रही है, जिद्दत आ रही है, काम करने की रूटीन बदल रही है। पहले एक हाथ से लिखे जाता था कोई भी पम्फलेट, ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कोई भी काम किया जाता था, किसी पेज पे लिखा जाता था। आजकल इसको डिफरेंट ऐप्स आ चुकी हैं, उस पर लिखा जाता है। इसी तरह काम करने की नौयत बदल गई है। आजकल चैट जीपीटी की बात करें तो आप कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। सो कोई बुक लिखवा सकते हैं, कोई टेक्निकल्स जो लेटर है वो लिखवा सकते हैं। सो सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो बैंक्स अडॉप्टिंग ऑनलाइन सिस्टम। आजकल डिजिटल सिस्टम आ गए हैं बैंकिंग के अंदर भी, हाथ से अब कम ही लिखा जाता है, अमाउंट विद इन अ सेकेंड्स ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। नंबर 2 जो चीज़ फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रही है वो है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर है, दुनिया एक ग्लोब बन गई है, ठीक है। अब वार की सिचुएशन में देखें तो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी मुल्क में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से दूसरे मुल्क में भी उसका अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही हैं। जैसे कंपनी आउटसोर्सिंग वर्क टू अनदर कंट्री नीड्स टू एम्प्लॉय ट्रेन इन कम्युनिकेशंस। एग्जैक्टली आप देखिए ना, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे लीड क्लास है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल उस तरह होना चाहिए। आपको इंग्लिश के अंदर ग्रिप होनी चाहिए, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें। सो जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ गई है, डिफरेंट कल्चर के लोग आ जाते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सो आप उनकी बात को समझेंगे कैसे, उनको किस तरह हैंडल करेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो बहुत से वर्कर जो इंग्लिश बोलते हैं, कोई उर्दू नहीं बोलता, समझता नहीं, तो आप किस तरह उसको टैकल करेंगे। सो दैट इज़ द वे कि दुनिया एक ग्लोब बन गई। इसके बाद नेक्स्ट, चेंजिंग वर्क फोर्स डेमोग्राफिक। अब डाइवर्सिटी आप लोगों को पता है, दुनिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज के हिसाब से भी लोग होते हैं, डिफरेंट जेंडर, मेल फीमेल कल्चर के लोग होते हैं। तो ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कंपनी में कुछ यंग लोग काम करते हैं, उनकी थिंकिंग लेवल और है, और ओल्ड लोग काम करते हैं, इनका भी सोचने का लेवल और है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स। इसी तरह इकोनॉमिक्स चेंजेस, लाइक अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है आपके वर्क प्लेस पे जो काम कर रहा है उसकी डिमांड बढ़ेगी। एम्प्लॉय कहेंगे हमारी सैलरी बढ़ाए, इंसेंटिव दे,
सो दैट इज़ अ वे कि अब इस तरह चेंजिंग आएगी उनके माइंडसेट में। फिर वर्क फोर्स के अंदर स्ट्राइक की तरफ जाएंगे, एम्प्लॉय डिफरेंटली, महंगाई बढ़ेगी तो जारी बात है लोग कंपनी कम लोगों को हायर करेगी और एक ही बंदे से मल्टीपल टास्क करवाने की कोशिश करेगी। तो इससे भी आपने देखा है इफेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। सो हमें ये फैक्टर हिट करते हैं। हमारी बात है ऑर्गेनाइजेशन बजट को मैनेज करेगी कि उसके पास इतना बजट नहीं, वो कम से कम लोगों से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेगी। दैट इज़ आल्सो द प्रॉब्लम। चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क, वर्क अक्सर हालात में चेंज हो जाता है। जैसे आजकल जंगी हालात हैं तो उसमें ऑनलाइन वर्क भी हो रहा है और आप घर में भी बैठ के काम कर रहे हैं। जो काम ऑफिस में करना है वो घर में करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कोविड-19 आया था, आपको पता है, कोरोना में घर में रह के काम करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ अ वे कि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये इन्फ्लुएंस है जो बहुत ज़्यादा हिट किया, तो जॉब को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। जैसे आजकल बहुत से लोग ज़ूम ऐप से अवेयर नहीं हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, कि आप उनकी ट्रेनिंग करें। देन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है ज़ूम पे किस तरह लेक्चर लेना है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जैसे फ़िज़िकल क्लास और में बहुत से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लास में बहुत सी ऐसी बातें हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं। सो दैट इज़ आल्सो द वे। कॉन्टीन्यूस लर्निंग कल्चर, सो लर्निंग कल्चर वो बहुत ज़रूरी है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जस्ट लाइक आईटी प्रोफेशनल मस्ट कॉन्टीन्यूसली लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजीज़। तो आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेवोल्यूशन आ रही है तो बहुत लोगों को अपडेट रहना पड़ता है। न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर ना रहें तो फिर कुछ ही विद इन अ मंथ, या आप कह सकते हैं कुछ ही दिनों में नई से नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अगर आपको उनका आइडिया नहीं तो फिर भी आपकी जॉब इन्फ्लुएंस करती है। सो रोल ऑफ ट्रेनिंग इन डीलिंग विद दीज फोर्सेस, ट्रेनिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है। ट्रेनिंग आपके स्किल्स को डेवलप करती है, अपग्रेड कर देती है, जिससे ये होता है कि आपको आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है आपकी। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंट्रोड्यूस ऑटोमेशन एंड ट्रेन वर्कर टू ऑपरेट न्यू मशीन्स। तो ऑटो मशीन्स भी आ गई हैं, ऑटोमेशंस भी आ गए हैं। तो अगर आप उन्हें ट्रेन करेंगे तो भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी से स्किलफुल वर्कर मिल जाएंगे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट बढ़ेगी। इम्प्रूविंग अडेप्टेबिलिटी, सो अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे वर्कशॉप ऑन चेंज मैनेजमेंट हेल्प एम्प्लॉय एडजस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग। सो ये चेंज जो है उसको एम्प्लॉय तक पहुंचाना, उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, एग्जैक्टली अगर वर्कर ट्रेन होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कस्टमर सर्विस बेहतर होगी, ट्रेनिंग से कस्टमर हैंडलिंग बेहतर होगी। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से आप हैंडल करेंगे, टीम वर्क की वजह से आपको डाइवर्सिटी के मामलात का पता होगा, दूसरों के कल्चर से अवेयरनेस होगी। सो दैट इज़ आल्सो द वे। सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन, तो नई से नई जो आईटी के हवाले से आप सेशंस लेंगे, जिससे ये होगा कि आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है उस सिस्टम से सॉफ्टवेयर में आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर आप अपने आप को एज अ वर्कर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होगी। एम्प्लॉय को मोटिवेशन और रिटेंशन मिलती है। बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन हर एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब सेटिस्फाई हो। सो अगर वो मोटिवेट नहीं होगा, इन्फ्लुएंस आएगी, बार बार कोई टेक्नोलॉजी आएगी, एम्प्लॉय ट्रबल होगा। बट अगर अच्छी ट्रेनिंग की जाए, मोटिवेट किया जाए, तो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करेगा, रिटेन भी कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय को, इससे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आज था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसके हवाले से
जो भी है इन्फ्लुएंस है, सॉल्यूशन है, वो समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो लाजमी क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड।